राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पूर्णिमा के बाद चौथे दिन आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना गया है। इसलिए भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को दूर करते हैं। इसी कारण से संकष्टी चतुर्थी का व्रत काफी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हराने वाली चतुर्थी। यही चतुर्थी हर कष्ट को खत्म करने वाली होती है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है और सेहत की समस्याओं को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना हर तरीके से लाभप्रद होता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। संकष्टी चतुर्थी की इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी की यह कथा भगवान विष्णु के विवाह से जुड़ी है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। भगवान विष्णु इतनी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए।
किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी के जैसे कारज साधे, ऐसे ही कारज सबके सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान श्री गणेश की जय। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का दिन है संकष्टी चतुर्थी। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद भगवान गणेश का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन गणपति अर्थव शीश और गणेश चालीसा से विनायक की पूजा की जाती है। उन्हें लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन 21 लड्डू बनाए जाते हैं और इन लड्डुओं का भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है। व्रत का पूजन मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय किया जाता है। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश का पूजन इस दिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें। भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं, फिर भगवान श्री गणेश को लड्डू और दूर्वा का भोग लगाएं। भगवान जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान जी को भोग लगाने के लिए घर पर ही आटे के लड्डू बनाए जाते हैं और उनका भगवान जी को भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही अन्य फलों मिष्ठान का भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। इस दिन व्रती को भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान श्री गणेश की चतुर्थी की कथा को सुनने के बाद आरती करके पूजन पूरा किया जाता है। रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ साथ चंद्रदेव का पूजन अवश्य ही किया जाता है। चंद्रदेव के पूजन के बिना गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजन अधूरे माने जाते हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। व्रत में वही प्रसाद के लड्डू खाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन व्रती को अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए और फलहार करते समय व्रती को बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन मौन रहकर ही फलहार किया जाता है, वरना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। आज के दिन भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी की इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें।
हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।